रफ्तार आखिर कब तक लेगी जान? बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस, 135 लोग इसमें सवार थे। तकनीकी खराबी के बाद सड़क के किनारे खड़ी स्लीपर कोच बस में बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। बारिश के बीच रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पीएम मोदी ने सीएम योगी से हादसे की जानकारी ली और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद 3 मंत्री भी पहुंचे घायलों से मिलने, लेकिन सवाल है कि बेलगाम रफ्तार आखिर कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हादसे के दौरान और हादसे के बाद की जो स्थिति है वो तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बाराबंकी में देर रात भीषण सड़क हादसे में 17 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राम स्नेही घाट पर एक पुल पर सड़क किनारे खड़ी इस बस में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, ये बताया जा रहा है, जिसके बाद पुल पर बस रुकी और उसके आसपास यात्री खड़े थे और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। रात करीब 12 बजे हुए हादसे में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। मौके पर पहुंचे एसपी के मुताबिक बस में करीब 135 यात्री सवार थे, जो बिहार के दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, खगड़िया और अररिया के रहने वाले थे। मूलतः बिहार के रहने वाले थे, जिसमें अररिया, खगड़िया और शिवहर और सीतामढ़ी आदि जनपदों के लोग थे इसमें। और वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। एक हमारा नंबर है 9454417464। ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहता है, वो घायलों के बारे में या मृतक के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और सभी को जो बचे हुए लोग हैं उनको एक सेंटर पे रखा गया है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है और बाकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बस में सवार यात्रियों के मुताबिक स्लीपर कोच बस में 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उसमें दूसरी बस से करीब 70 यात्रियों को भी जबरन बैठाया गया था। हम लोग पहले से था 80 आदमी बैठा हुआ था बस में। उसको बाद दूसरे कोई वो होटल पर आया तो वहाँ हम लोग को उतारा गया। उतार के फिर दूसरे बस वाले का 70 आदमी था, 70-80 आदमी था, वो पहले इकट्ठे पहले उसको चढ़ाया, फिर बाद में हम लोग के भी 70-80 आदमी को बैठाया। मौत तो बहुत ही हुई, लेकिन हमारे में से 6 मर गया, 14 में से 6 मर गया। और कितना मरा होगा? 150 आदमी था, 160 आदमी था। एक बस में 160 आदमी था। 160 आदमी था। जबरदस्ती वहाँ से कोच के लाया गया, जबरदस्ती बैठा कर लाया गया वहाँ से। 160 आदमी 160 आदमी बस में था। वो पंजाब से था। जिनकी जिंदगी बच गई वो खुद को खुशनसीब तो मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पलक झपकते ही अपनों को खो दिया वो उस मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। न्यूज़ 18 ने घायलों का दर्द साझा किया तो वो भावुक हो उठे। बस लगी थी, उसको टूटा था, जो अति होता है ना चक्के में जो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, सापट। वो सापट टूट गई। उसको सापट टूटने के बाद में वो बस खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद में वो वहाँ पर खड़ी कर दिया। सारे लोग उतर गया। उतरने के बाद 2 या 10 फुट आगे जाकर बैठकर वो सभी लोग, कोई बात कर रहा था, कोई कुछ रहा था। ट्रक वाले पीछे से आया, मारा, बस वहाँ तक धक्का लगाते चला गया। बाराबंकी पुलिस ने बारिश के बावजूद पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ये वो मजदूर हैं जो बस में सवार थे। इनका कहना है हरियाणा में यहाँ पर खेत मजदूरी करते थे, धान रोपाई करके अपने घर बिहार वापस लौट रहे थे और बाराबंकी में ये हादसा हुआ है। यहाँ के इलाज से फिलहाल संतुष्ट हैं। बाराबंकी के एसपी ने कहा है कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच होगी।
ये पूरा टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा इसका कि कैसे ये हादसा हुआ और क्या इसमें लैकनेस रही है, वो सब जानकारी की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही जानकारी है कि सबसे पहले जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल एड मिले और हम कितने अधिक से अधिक जिंदगियों को बचा सके, हमारा पूरा प्रयास यही है। और पुलिस प्रशासन जो है वो रात से ही हैवी रेन के बावजूद बहुत भारी बारिश कई घंटों तक होती रही, उस बीच भी वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा रहा। हादसे के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने शोक जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात कर पूरी जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला और लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो दावे बार बार होते हैं सड़क हादसों पर लगाम लगाने के, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बाराबंकी के राम सनेही घाट इलाके में जिस जगह पर यह हादसा हुआ, हमारे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। ये जो जगह है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल था, ये एक्सेल टूटा था, जिसकी वजह से ये जो बस थी, ये बस यहाँ पे शाम 7 बजे से खड़ी थी, जिसके बाद तकरीबन रात पौने 12 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा होता है। इस खड़ी बस में सवार लोग और इस बस के नीचे सो रहे लोग को पीछे से आ रही ट्रेलर ने ठोकर मार दी, जिससे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इसमें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग जो थे, वो 100 से ज़्यादा लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये है कि ये नेशनल हाईवे 65 है, लखनऊ से अयोध्या को ये कनेक्ट करता है। जिस जगह ये घटना हुई, इस पूरे हाईवे पे आप देख सकते हैं कि ये इस पूरे हाईवे पे कहीं भी इस पूरे हाईवे पे पिकेट जो होती है, पुलिस की जो पिकेट होती है, पुलिस की जो शाम की जो रात की जो गश्त होती है, वो नहीं थी। सबसे बड़ा कारण है वो भी। और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ। इस तरह के हादसों पर लगाम लगाने में हम नाकाम आखिर क्यों हैं। अनुराग कुलश्रेष्ठ, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और ये तस्वीरें, हादसे की तस्वीर आपने भी देखी होगी, देखकर आपको क्या लग रहा है? क्यों हुआ होगा ये हादसा, कैसे हुआ होगा? एक्चुअली जनरली जो रोड सेफ्टी के केस से अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में हमारे पास अभी तक हाईवे पर कोई पुलिस का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया या डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं बनाया गया। जनरली ये जो सिटी का जो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, उसी के ऊपर हैंडओवर किया जाता है और वो लोग शहर से बाहर निकलते ही नहीं है। तो एक तो एनफोर्समेंट की कमी है, दूसरा जैसा कि बहुत क्लियर है कि इसमें आई थिंक 150 तक या 160 तक, जैसा कि वो वहाँ पर एक ट्रैवलर बता रहे थे कि 150-160 तक गिनती थी। पंजाब से एक बस हरियाणा से होते हुए, यूपी होते हुए और ये बिहार तक जा रही है। पूरे रास्ते में कहीं किसी पर कोई चेकिंग किसी भी जगह पर नहीं की गई कि ओवरलोडेड बस इतने सारे यात्रियों को लेके, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 50 या 55 की कैपेसिटी वाली बस है, उसमें 150 यात्री कैसे उसमें सवार हुए और कैसे दूर तक चलते रहे। ठीक है। दूसरा जो पुलिस प्रशासन का जो आता है रोल, कि ड्राइवर को अब जो अभी एसपी ने बोला कि वहां पर हम लोग इसका टेक्निकल मुआयना करेंगे। टेक्निकल मुआयना एक्सीडेंट होने के आधा घंटे के अंदर होना चाहिए, जो एक नॉर्म्स होते हैं टेक्निकल मुआयने का। आधा घंटे के बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 या 2 दिन बाद गाड़ी का कोई मतलब उस स्पॉट का कोई टेक्निकल मुआयना नहीं हो सकता। यानी कोई जो तथ्य है, जो सही वजह है, वो सामने नहीं आ पाती है। टेक्निकल जो वजह है वो सामने नहीं आ पाती, जितना ज्यादा टाइम लगता है जांच करने में। अनुराग जी, अगर हम भारत की बात करें, पूरे विश्व का सिर्फ 1% वाहन भारत में है, सिर्फ 1%। लेकिन हादसों की बात करें तो 11% योगदान पूरे विश्व में भारत का है। हर चौथे मिनट में एक इंसान की मौत होती है सड़क हादसे में। कोई भी सरकार आती है, प्राथमिकता ये दिखाती है कि सड़क हादसों को हम कम करेंगे। सड़कें अच्छी बन रही है, लेकिन रफ्तार पर लगाम लगाने का कोई इंतजाम नहीं। ये भी वजह है सड़क हादसों के पीछे। एक्चुअली भारतवर्ष में जितना भी अब तक हम लोगों के पास डाटा आता है, वो पूरा फेक डाटा होता है। कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी भी एक्सीडेंट का नहीं होता है। और जिसमें एक नॉर्मल आईओ शायद 10th या 12th पास अगर कोई वहां का मुआयना करता भी है, तो वो हार्डली
0.1% केस में किसी भी एक्सीडेंट का मुआयना होता है, और उसके बेसिस पर नॉर्मल जिसमें मल्टीपल इंजरीज या मल्टीपल डेथ्स होती हैं, वहां पर उसका 90% यानी वो गंभीरता सड़क से एक्सीडेंट को लेकर है ही नहीं किसी स्तर पर जो गंभीरता होनी चाहिए नहीं। ताकि सड़क एक्सीडेंट को रोका जा सके। अगर आज के केस की हम बात करें, बाराबंकी की बात करें, बस ओवरलोडेड थी, लेकिन उस वक्त बस रुकी हुई थी, ट्रक ने पीछे से टक्कर मारा और उस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। तो यहां पर यह भी वजह हो सकती है कि अक्सर हमने देखा है कि बारिश के दिनों में, मानसून के दौरान सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, या फिर रात के वक्त ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं सड़कें, तो यहां वो भी फैक्टर है क्या? यहाँ पर बिल्कुल वो फैक्टर है। यहाँ पर जो टेक्निकल मुआयना करने वाली टीम को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो बस खराब थी उसके इंडिकेटर्स ऑन थे, रात में पार्किंग लाइट जो होती है पीछे ब्लिंकिंग कर रहे थे या नहीं। दूसरा, एक अगर आप मेरी स्क्रीन पर मैं एक साइन दिखाना चाहूंगा, ये ट्राइंगल साइन शायद देख रहे हो आप। ये हर व्हीकल में इमरजेंसी के लिए होता है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई ब्रेकडाउन हुआ है तो इसको 15 मीटर 20 मीटर पहले ही सड़क पर रख दिया जाता है कि जिससे कि पीछे से आने वाले व्हीकल को आगे दिख सके कि आगे कोई व्हीकल ब्रेकडाउन है। जनरली ये चीज अवॉइड की जाती है और इसमें काफी सारी डेफिशिएंसीज पाई गई, जैसे कि बस के नीचे लेटकर सवारी सो रही थी जी। इट्स अ वेरी टेक्निकल मैटर एंड इट्स इलीगल कि ड्राइवर जो है या बस का मालिक, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि बस के नीचे सवारियों को सोने कैसे दे रहा है। नंबर 2, जैसा कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण अब ये क्लियर होना चाहिए कि ये बस मेन रोड पर फर्स्ट लेन में स्टॉप या ब्रेकडाउन हुई है और उसको वहां से हटाया नहीं गया, या फिर इस बस को साइड में ले जाके जो एक शोल्डर एरिया होता है वहां पर इसको टो करके ले जाके खड़ा किया गया धक्का मार के या नहीं। अगर ये जनरली 90% केस में हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं खड़ी गाड़ी में पीछे से टकराने के, वो गाड़ी ब्रेक डाउन होके उसी लेन में, लेफ्ट लेन में खड़ी रहती है, तो पीछे से आने वाले, आपने देखा होगा कि जनरली हमारे भारतवर्ष में एनफोर्समेंट की कमी की वजह से अगर 3 लेन का जी, तो यहाँ आप एक और गंभीर मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं कि न सिर्फ टेक्निकल बातों को नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को ड्राइवर के पद पर रिक्रूट कर लिया जाता है जिन्हें सही जो रूल्स हैं, सेफ्टी रूल्स हैं सड़क पर, उनका ही ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान होता भी है तो फॉलो नहीं करते क्योंकि कोई फॉलो कराने वाला सड़क पर होता नहीं है। धन्यवाद इस वक्त आपका। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि क्यों आखिर सड़क हादसे होते हैं। हर स्तर पर लापरवाही का ही नतीजा है कि भारत में सड़क हादसों की संख्या इतनी ज्यादा है। पूरे विश्व में 11% सड़क हादसे सिर्फ भारत में होते हैं और सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसे भारत में ही होती हैं। बाराबंकी हादसे की खबर मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों को घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए भी भेजा। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर जाकर इन लोगों ने मुलाकात की है मंत्रियों ने, और इससे पहले राष्ट्रपति, गृह मंत्री के साथ मायावती और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। बाराबंकी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। सुबह से ही हादसे पर नजर बनाए हुए सीएम योगी के निर्देश के बाद 3 कैबिनेट मंत्री घायलों से मिलने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। आशुतोष टंडन, जयप्रताप सिंह और महेंद्र सिंह ने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के बाद घर तक पहुंचाने का भरोसा दिया। बिहार के रहने वाले घायलों ने भी मदद के लिए यूपी सरकार का आभार जताया। लोग यहाँ पर अभी तक जो लाए गए हैं बाराबंकी से, रामसनेही घाट से, ये इसमें से एक थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, बाकी सब सामान्य है, सबके जांचें हो चुकी है। किसी का फ्रैक्चर है, किसी का स्पाइन फ्रैक्चर है, किसी का हल्का हेड इंजरी है, बट वो सब स्टेबल है और अभी इनकी सबकी मैनेजमेंट हो रही है, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा है। अभी 11 लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो तो वहाँ पर हैं। तो यहाँ का जो अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे हम लोग, उन्होंने भेजा था हम सभी लोग को यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए, मैंने यहाँ का स्थिति को देखने आया मैं। बाराबंकी में हुए दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सीएम योगी, प्रियंका गांधी, मायावती और समाजवादी पार्टी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूँ। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सीएम योगी जी से भी बात हुई है।
सभी घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए लिखा, बाराबंकी में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद और उपचार देने में लगा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वहीं सीएम योगी ने लिखा, बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख पहुंचा। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को जल्द स्वास्थ्य मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि हादसे के शिकार लोगों की हर संभव मदद करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे पर दुख जताया। बाराबंकी में ट्रक और बस की टक्कर से 18 मजदूरों की मौत और अन्य कई के घायल होने की खबर अति दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। सरकार पीड़ितों के उचित इलाज के मुफ्त इंतजाम करे। बीएसपी की मांग है कि पीड़ितों को तत्काल सहायता भी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक नहीं कई स्तर पर हादसे के पीछे लापरवाही जो है वो बड़ी वजह है। बस में अगर जरूरत से ज्यादा लोग ना होते, क्षमता से ज्यादा लोग ना होते तो सस्पेंशन वायर ना टूटा होता। अगर वायर ना टूटा होता बस को सड़क पे खड़ा नहीं करना पड़ता। और अगर यात्री इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे बस के आसपास सोए थे, बस के नीचे सोए थे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तब भी हादसे के शिकार होने से वो बच सकते थे। अगर बस में जो अलर्ट साइन बोर्ड है वो 10 मीटर पहले रखा गया होता तो शायद ट्रक को पता चल चुका होता, ट्रक ड्राइवर को, कि आगे कोई वाहन खराब है, तब भी हादसे से बचा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, अगर ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार पर कंट्रोल रखा होता तब भी इस हादसे से बचा जा सकता था। तो हर स्तर पर, कई स्तर पर लापरवाही, जिसका खामियाजा कि 18 लोगों की जिंदगी चली गई और उनके परिवार का अब इंतजार खत्म नहीं होने वाला है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।